हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पोलिनेशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। सो लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोफिली, दैट इज हाइड्रोफिली। ये जो हाइड्रोफिली होता है बच्चा, इसके अंदर जो हमारा एजेंट होता है ट्रांसपोर्ट का वो होता है वाटर। सो ओवर हियर एजेंट ऑफ पोलिनेशन इज वाटर। यहाँ पे हमारा एजेंट क्या होगा? वाटर होगा। और जैसे ही हमें ये पता लगता है कि जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो वाटर है, तो हमारे दिमाग के अंदर जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये ख्याल आता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो सारे क्या होते होंगे? वाटर से पोलिनेट होते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके रिगार्डिंग हमारी एनसीईआरटी ने एक बड़ा ही अच्छा डेटा दे रखा है, दैट इज नियरली 30 जेनेरा, नियरली 30 genera are of water pollinated, are of water pollinated। और इस 30 जेनेरा के अंदर भी मोस्टली क्या होते हैं? हमारे मोनोकोट्स होते हैं, मोस्टली मोनोकोट्स। यहाँ पे मोस्टली कौन है? हमारे मोनोकोट्स हैं जो क्या होते हैं? आपके वाटर पोलिनेशन को शो करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है कि ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट हैं और वो फिर भी आपका वाटर को यूज नहीं कर रहे पोलिनेशन के लिए, तो फिर क्या दूसरे मेथड यूज कर सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स? तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट यूज विंड एंड insect for pollination, insect for pollination। ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट है वो या तो विंड का यूज करते हैं या फिर इंसेक्ट का यूज करते हैं अपने आप को पोलिनेट कराने के लिए। अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम विंड पोलिनेशन में एग्जांपल्स की बात करें जो कि एक्वेटिक प्लांट है, इसके अंदर आएगा हमारा माइरोफाइलम, माइरियोफाइलम। माइरियोफाइलम के अलावा पोटेमोगेटन, पोटेमोगेटन, ये आपके एक्वेटिक प्लांट हैं जो जनरली विंड पोलिनेशन शो करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स की बात करूं जो कि एक्वेटिक प्लांट है, तो उसके अंदर कौन आएगा? हमारा निम्फिया, जिसको हम वाटर लिली बोलते हैं, निम्फिया वाटर लिली जिसको बोलते हैं अपन। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट का जो कि एक्वेटिक प्लांट है, वो है एल्सीमा। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन हमने जनरली कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात की। अभी हमने यहाँ पे जाना कि जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें से मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट आपका वाटर को यूज नहीं करते फॉर देयर पोलिनेशन। वो या तो विंड को यूज करते हैं या फिर इंसेक्ट को यूज करते हैं। लेकिन जो प्लांट वाटर एज ए पोलिनेटिंग एजेंट को यूज करते हैं उसको ही आज अपन स्टडी करने वाले हैं। अब प्लांट्स क्या क्या एडेप्टेशन शो करेगा अगर उसको वाटर से पोलिनेशन करना है तो इसमें हम कुछ एडेप्टेशंस की बात करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद द एडेप्टेशन पार्ट। सबसे पहले अगर हम एडेप्टेशंस लिखें यहाँ पे, एडेप्टेशंस और हाइड्रोफिली, कि हाइड्रोफिली के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होगा। तो सबसे पहला एडेप्टेशन क्या होगा बच्चा? कि भाई पोलन ग्रेन तो जैसे कि आपको विंड पोलिनेशन के अंदर ज्यादा चाहिए था, तो यहाँ पे भी कुल मिला के ज्यादा ही चाहिए। तो पोलन शुड बी लार्ज इन नंबर, पोलन शुड बी लार्ज इन नंबर, पोलन ज्यादा ही नंबर में होने चाहिए, शुड बी लार्ज इन नंबर। क्योंकि भाई अभी भी क्या हो रहा है? ये वाटर से पोलिनेट हो रहा है और वाटर की भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। शुड बी लार्ज इन नंबर, ठीक है? तो नंबर में ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर रहेगा सारा दिन, तो पानी के अंदर रहेगा तो उसको वेटिंग से प्रिवेंट करने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी जरूरी है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, पोलन ग्रेन
grain covered with mucilaginous covering. म्यूसिलेजिनस कवरिंग से क्या होता है, ये आपका कवर्ड होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो हमारा पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर ही रहता है, तो उसका एक स्पेसिफिक डेंसिटी मेंटेन रहना चाहिए। तो पोलन हैव सिमिलर specific density to the water, specific density एज ऑफ वाटर। जितना आपका वाटर का स्पेसिफिक डेंसिटी होता है उतना ही क्या होना चाहिए, आपका पोलन ग्रेन का भी स्पेसिफिक डेंसिटी होना चाहिए ताकि वो फ्लोट कर पाए। सो ये कुछ आपके एडेप्टेशन है जो कि वाटर पोलिनेशन के लिए बड़ी ही जरूरी है। इसके अलावा अब प्लांट्स को शोवी बनने की जरूरत नहीं है, ना फ्लावर को शोवी बनाना है। तो यहाँ पे फ्लावर्स आर नॉट शोवी, फ्लावर्स आर नॉट शोवी, यहाँ पे बिल्कुल भी शोवी नहीं होते, उनको कोई भी एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही वो कोई दूसरे रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएंगे किसी भी दूसरे एजेंट को। इसके अलावा फ्लावर्स डू नॉट फॉर्म्स एनी नेक्टर, फ्लावर्स डू नॉट फॉर्म नेक्टर। अब फ्लावर ना ही तो नेक्टर बनाएगा ना ही कोई फूड बनाएगा, तो कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ एडेप्टेशंस है जो फ्लावर जनरली बनाता है। इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं और बात करूं तो जो हमारा फ्लोरल एनवलप है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। फ्लोरल एनवलप्स आर हाईली रिड्यूस्ड, या तो रिड्यूस्ड होगा या फिर क्या होगा, आपका अब्सेंट होगा, यानी कि फ्लावर को इतना शो भी तो होना ही नहीं है, तो उसके जो एनवलप है वो भी क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे एक एग्जांपल होगा बड़ा प्यारा, दैट इज कैलीट्राइकी। ये जो कैलीट्राइची है इसके अंदर यूनिक चीज क्या होती है, इसके अंदर एक ही स्टेमन होता है। सो वन स्टेमन एंड नेक्ड पिस्टिल, और इसमें क्या होती है, आपकी नेक्ड पिस्टिल होती है, एक्सपोज्ड पिस्टिल रहेगी आपकी। सो यहाँ पे जो फ्लोरल एनवेलप है वो बहुत ज्यादा क्या है, आपकी रिड्यूस्ड है। सो ये कुछ एडेप्टेशन है जो कि हाइड्रोफिलस प्लांट शो करते हैं। अब हम इसी के कंटिन्यूशन में ये देखते हैं कि जो हाइड्रोफिली है वो कितनी तरह की हो सकती है और कौन कौन से प्लांट्स के अंदर टेक प्लेस करती है। तो वी विल कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। यहाँ पे अपन बात करेंगे हाइड्रोफिली की टाइप्स की। तो जो हाइड्रोफिली है वो दो तरह की हो सकती है बच्चे। हाइड्रोफिली कैन बी ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप हमने किसके भी आप पे रखे हैं कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो जब फर्टिलाइज करने के लिए आएगा या फिर वो जब आपका स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो वो सरफेस पे पहुंचेगा या फिर पानी के अंदर ही पहुंचेगा। सो यहाँ पे दो तरह की आपकी फिर हाइड्रोफिली होगी। एक होती है हमारी हाइप हाइड्रोफिली और दूसरा होगा मेरा एप हाइड्रोफिली। यहाँ पे अपन इनके बारे में देखते हैं कि ये होती क्या है। तो जो हाइप हाइड्रोफिली है उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो हमारा पोलिनेशन होगा वो वाटर के अंदर होगा। सो पोलिनेशन इज इनसाइड द वाटर, पोलिनेशन इज इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर आपका पोलिनेशन होगा, यानी कि पोलन ग्रेन जो रिलीज होंगे वो भी पानी के अंदर होंगे और जो आपका स्टिग्मा पार्ट है वो भी कहाँ मिलेगा, आपको पानी के अंदर ही मिलेगा। वहां पे ही क्या करेंगे, आपके पोलन ग्रेन जहां वाटर ट्रेवल कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं हाइप हाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा हमारा जूस्टेरा, जिसको हम सी ग्रासेस बोलते हैं, इसके अलावा सिरेटोफाइलम होगा, सिरेटोफाइलम के अलावा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा हमारा नेजेस। सो ये कुछ आपके प्लांट हैं जो हाइप हाइड्रोफिली शो करते हैं।
इसके अलावा अगर मैं दूसरे वाले टाइप्स की बात करूं तो ये है हमारा एप हाइड्रोफिली। सो एप हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे होता है। सो पोलिनेशन इज ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे क्या होगा, आपका पोलिनेशन होगा। सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे आपका पोलिनेशन देखने को मिलेगा। अगर एप हाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा हमारा वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। और अगर हम और ज्यादा स्पेसिफाई करें तो इसकी स्पीसीज होगी स्पाइरेलिस। और जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। दीज आर आवर एग्जाम्पल्स ऑफ एप हाइड्रोफिली एंड देन हाइप हाइड्रोफिली। अब इनके अंदर भी कुछ चीजें यूनिक है तो उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिकनेस की बात करेंगे तो वहां पे एग्जाम्पल आएगा हमारा जूस्टेरा का। तो जो जूस्टेरा होता है बच्चा, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो आपका रिबन शेप्ड होता है। कैसा होता है, रिबन शेप्ड पोलन होता है, रिबन शेप्ड पोलन होता है। और ये जो रिबन शेप्ड पोलन ग्रेन है, ये कई बार हमें देखने से ऐसा लगता है कि उसके अंदर पोलन ट्यूब ग्रो हो रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी शेप ही ऐसी होती है। ये जो जूस्टेरा का पोलन ग्रेन है, ये आपका लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है। दिस इज वेरी यूनिक टू दिस प्लांट, सो इट हैव एन लॉन्गेस्ट पोलन। क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो अप्रोक्स इसका साइज होता है 2500 माइक्रोमीटर। तो ये एक आपका रफ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। इसके अलावा अगर हम इसमें और बात करें तो ये जो पोलन ग्रेन है, इसकी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो वाटर, जैसा कि हमने एडेप्टेशंस में बात की थी। तो सिमिलर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर जूस्टेरा में बात करें तो इसके पास क्या होती है, सिमिलर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एज ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये जो जूस्टेरा है ये आपका मैराइन वाटर प्लांट है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो मैराइन वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वही क्या होगी, आपकी जूस्टेरा के पोलन ग्रेन की होगी। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम दूसरे वाले एग्जांपल्स में कुछ यूनिक पार्ट देखें तो वो है हमारा वेलिशनेरिया स्पाइरेलिस। तो वेलिशनेरिया स्पाइरेलिस के अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर जो हमारा पोलिनेशन होगा वो सरफेस ऑफ वाटर पे होगा। तो लेट्स सपोज करो ये हमारा सरफेस ऑफ वाटर है और यहाँ पे हमारा प्लांट है। तो इस प्लांट पे क्या होता है, इस प्लांट पे आपके मेल और फीमेल फ्लावर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, मेल फ्लावर है। यहाँ मेल फ्लावर जो होता है उसके अंदर बड़ा ही यूनिक पार्ट होता है। इस मेल फ्लावर के अंदर हमारे 3 सेपल्स होते हैं। यहाँ पे आपके 3 सेपल्स होते हैं और इसी के साथ में जो हमारा स्टेमन पार्ट होता है वो ऐसा वेल एक्सपोज्ड होता है। जो हमारे स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या हो गया, मेल फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर हो गया वेलिशनेरिया का। इसके अलावा जो हमारा फीमेल फ्लावर होते हैं, उस फीमेल फ्लावर के अंदर वेलिशनेरिया के अंदर ऐसा आपका जो स्टोक होता है जो फ्लावर को कंटेन करते हैं वैसा कोइलिंग शो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपका फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एज सून एज जैसे ही आपका मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो ये मेल फ्लावर क्या किया जाएगा, यहां से डिटैच होगा और डिटैच होगा और डिटैच होकर कहां पहुंच जाएगा, आपका सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंच जाएगा। तो कब पहुंचेगा, जब ये मैच्योर होगा। एज मेल फ्लावर मैच्योर, जैसे ये मेल फ्लावर मैच्योर होगा, इट रीच टू वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वाटर सरफेस पे पहुंचेगा तो अपन एक बार यहां बना लेते हैं इसको। ये हमारा क्या होगा, मेल फ्लावर हो गया जिसके अंदर 3 सेपल्स हैं और 2 क्या है हमारे स्टेमन्स हैं और ये स्टेमन हमारे एक्सपोज्ड ही हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंचता है, उसी टाइम पे लगभग क्या होता है, आपका फीमेल फ्लावर भी मैच्योर हो रहा होता है। और ये मैच्योर होने के बाद यहाँ पे जो ये स्टोक आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको कोइल्ड स्टोक दिख रही है। क्या दिख रही है,
कोल्ड स्टोक आपको देखने को मिल रही है। ये कोल्ड स्टोक क्या करेगी, आपका जो टोर्शन है उसको रिलीज करेगी। सो यहां पे क्या होगा, दे रिलीज्ड देयर टोर्शन, रिलीज्ड टोर्शन। जैसे ही आपका टोर्शन खत्म होता है तो उस टोर्शन के खत्म होने से जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो भी क्या आ जाता है, आपका सरफेस पे आ जाते हैं। और सरफेस पे आके ये कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं जिससे क्या होते हैं, कप लाइक डिप्रेशन बन जाते हैं। तो इट अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड फॉर्म्स ए कप लाइक डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हल्का सा कप शेप्ड डिप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, कप शेप्ड डिप्रेशन बन जाता है। ये जो कप शेप डिप्रेशन है बच्चा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका जो मेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर आके अटक जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये मेल फ्लावर आके आपका अटकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलिनेशन फेवर किया जाएगा। और एज सून एज पोलिनेशन गेट कंप्लीटेड, तो ये जो हमारा फीमेल फ्लावर है वापिस से कैसे हो जाएगा, आपका सरफेस के अंदर चला जाएगा और आपका दोबारा से टोर्शन को गेन कर लेगा। सो एज पोलिनेशन कंप्लीटेड, एज पोलिनेशन कंप्लीटेड, जैसे ही आपका पोलिनेशन कंप्लीट हुआ, फ्लावर गेट बैक टू द गेट बैक गेट बैक इनसाइड वाटर, ये पानी के अंदर ही चला जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका वेलिशनेरिया के अंदर पोलिनेशन होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया अच्छे से। सो ये हमारा हाइड्रोफिली यहाँ पे कवर हो जाता है। इतना पार्ट अगर आपको आता है हाइड्रोफिली के रिगार्डिंग तो ऑलमोस्ट आप सारे ही क्वेश्चन बना लोगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बायोटिक एजेंट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन। थैंक यू।